इस वीडियो में जानेंगे बटन वन के प्रॉपर्टीज के बारे में कि कैसे इस बटन वन को यूज करके बटन वन के इंटरफेस को सही कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और बटन वन के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर ये सारी जानकारी देंगे। प्रॉपर्टीज की जो जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी हम देखेंगे। सबसे पहले बटन वन को यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया ऑलरेडी। और जो वो आप यहाँ देखेंगे बटन वन के बैकग्राउंड कलर के लिए 0100 दिख रहा होगा, यानी कि ये एक ब्लैक कलर है, बट ब्लैक भी नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा डार्क है, ब्लैकनेस से व्हाइट कलर के अंदर। अगर यहाँ से आप चेंज करते हैं तो पहले कंपेनियन के साथ अटैच कर लेते हैं एप्लीकेशन को। कंपेनियन पर जाएंगे, क्यूआर आएगा जैसे हम पहले जाते थे। इसके बाद यहाँ हम रीसेट कर लेते हैं। फिर मेरे यहाँ एमुलेटर है, आपको यहाँ इस टाइप से दिख रहा होगा पीसी के अंदर। आप अपने मोबाइल के माध्यम से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस, हमने जैसे बटन वर्क के ड्रैग एंड ड्रॉप किया था लेफ्ट साइड में, ऐसे देखने को मिल जाएगा। मोबाइल में टॉप लेफ्ट में देखने को मिल रहा है। अब इसको सेंटर में कर लेते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे और इसके साथ जो भी एक्टिविटी हम करेंगे समझ में भी आए। उसके लिए हम स्क्रीन 1 में जाएंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ अलाइन हॉरिजॉन्टल को सेंटर में कर लेंगे और अलाइन वर्टिकल को भी सेंटर में कर लेंगे। देखिए सेंटर में आ गया। अब हम जो है बटन वन पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे बटन वन का जो बैकग्राउंड है इस तरह से। हम इसे अगर यहाँ बटन के बैकग्राउंड कलर में जाते हैं, रेड सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हो गया है कंपेनियन के अंदर भी, बिल्डर के अंदर भी, जहाँ एप्लीकेशन हम बना रहे हैं उसके अंदर भी। ये कस्टम फॉन्ट टाइप फेस बेसिकली फॉन्ट होता है, उसका यूज होता है, वो किस तरीके से होता है हम आगे चलकर देखेंगे। इसके बाद यहाँ दिख रहा है इनेबल, इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। इसको अनटिक करके और इनेबल के लिए टिक कर लेते हैं। बेसिकली ये क्या चीज है, उसके लिए आपको कंपेनियन के अंदर आएंगे, जिससे जब भी आप बटन पर क्लिक करते हैं तो कोई भी एक्टिविटी आप ब्लॉक से सेटअप किए होते हैं कि जैसे क्लिक किया शेयर हुई, या डायरेक्ट किसी वेबसाइट पर जाना है तो ये एक्टिविटी हमने लगानी होगी। यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो इनेबल्ड होता है, तो ये बटन यहाँ काम करता है। जो भी एक्टिविटी पे होती है, जो भी ब्लॉक सेट किया होता है, वो ब्लॉक काम करने लग जाता है। और अगर यहाँ डिसेबल्ड कर लेंगे तो यहाँ इस बटन पर क्लिक भी नहीं होगा और ये डीएक्टिवेट जैसा भी देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं अलग सा कलर दिख रहा होगा, जैसे कि डीएक्टिवेट में होता है। कोई कितना भी क्लिक करे रन नहीं होगा ये। फिलहाल इसको यहाँ टिक कर लेते हैं। यहाँ आता है फॉन्ट बोल्ड, यहाँ वो लिखा है टेक्स्ट पर बटन। यहाँ आप जो है चाहे रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। कुछ भी लिख देते हैं लाइक स्टार्ट ऐप। आप यहाँ बोल्ड में जाके बोल्ड कर सकते हो। यहाँ फॉन्ट देख सकते हो, यहाँ दोनों कंपेनियन के अंदर भी देख सकते हो कि फॉन्ट दिख रहा है। ये विदाउट बोल्ड है और ये बोल्ड पर टिक किया है, तो देख सकते हो बोल्ड दिख रहा है। दोनों को लाइव देख सकते हो, बोल्ड और अनबोल्ड दोनों यहाँ से काम कर सकते हैं। अब फॉन्ट इटैलिक पर अगर टिक करें तो इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप खुद कंपेनियन में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बोल्ड हटा दिया तो देखिए इटैलिक फॉन्ट दिख रहा होगा। ऐसे यूज करके आप देख सकते हैं। यहाँ फॉन्ट साइज आप सिलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट अपने यहाँ लिखा है, इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ 20 कर लेती हूँ फिलहाल में, तो बड़ा देखने को मिल जाएगा आपको। इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ फॉन्ट बड़ा हो गया। इसे भी बड़ा चाहते हो तो 50 लिख लेती हूँ यहाँ पे। देखिए फॉन्ट बड़ा हो गया और यहाँ भी बटन बड़ा हो गया और यहाँ भी बटन बड़ा हो चुका है। अंदर के टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हो। अगर बटन का साइज, टेक्स्ट साइज ये छोटा है तो बटन का साइज ऑटोमेटिकली टेक्स्ट साइज से छोटा हो जाएगा। बटन का साइज टेक्स्ट साइज से अगर बड़ा है तो आराम से आप यहाँ से फॉन्ट साइज को छोटा कर सकते हो। आप यहाँ पर आता है फॉन्ट टाइपफेस। यहाँ पर अलग अलग तरीके के फॉन्ट को हम ले सकते हैं। जैसे हम सैंस सेरिफ लेते हैं तो यहाँ अलग से देखने को मिलेगा। अगर हम मोनोस्पेस लेते हैं तो आपको यहाँ ऐसे देखने को मिलेगा। ये फॉन्ट है जो आप अलग अलग तरीके से चेंज भी कर सकते हो।
ये दो फॉन्ट है यहाँ अलग तरीके के, मटेरियल आइकन्स, फॉन्ट ऑसम। इनकी दो वेबसाइट्स हैं अलग अलग, आप वहां जाकर फॉन्ट को समझ सकते हैं वैसे, और आने वाले वीडियोस के अंदर भी समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। और इस माध्यम से आप एप्लीकेशन के अंदर इमेजेस लगा सकते हैं, आइकन्स लगा सकते हैं, छोटे छोटे पे स्टोर का जो इंफॉर्मेशन का आइकन होता है, शेयर का आइकन होता है, कंसोल का आइकन होता है, इसी तरीके से मल्टीपल आइकन इसके थ्रू आप लगा सकते हो। शेयर, इन्फो, अबाउट का, होम का, या फिर मेन्यू का आइकन, इसमें मटेरियल आइकन के माध्यम से आप लगा सकते हो एसेट्स के अंदर इमेजेस अपलोड करके। इसके बाद यहाँ दो चीजें हैं, एच एंड डब्ल्यू। एच देखेंगे हाइट है, डब्ल्यू है विड्थ। यहाँ पर देखेंगे तो आएगा फाइल पेरेंट, यानी अगर हाइट को फाइल पेरेंट करते हैं तो ये स्क्रीन जो है पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा। एक बटन जैसे देखिए इस तरीके से पूरा हाइट इसके थ्रू हो गया। इसका जो चौड़ाई है विद टेक्स्ट के हिसाब से हो चुकी है, क्योंकि आपने ये ऑटोमेटिक लिया है। और अगर यहाँ फाइल पेरेंट करते हैं तो ये पूरा का जो बटन है यहाँ भी देख सकते हैं, ये पूरा एक बटन है। इसके यहाँ आप ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के हिसाब से ये बटन 1 में जो भी लगा है इमेज मटेरियल आइकन के थ्रू, जो भी बटन का साइज है चूज किया है, ऑटोमेटिकली उसी साइज में आ जाएगा। यहाँ ऑटो के हिसाब से भी कर सकते हो, परसेंटेज या पिक्सल के अकॉर्डिंग। आपके जो एप्लीकेशन की जो पूरी साइज है आप पिक्सल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इसके बाद गाइज आपको यहाँ M एंड P लिखा हुआ मिलेगा। ये ऐसा कि जब आप अपने मोबाइल में या पीसी के अंदर करके नहीं देखोगे तब आपको सही से समझ में भी नहीं आएगा। मार्जिन और जो पेंडेड है ये दोनों डिजाइन पार्ट का ही हिस्सा है। यहाँ पर पैडिंग जो है, मार्जिन पर जाएंगे, यहाँ पर L लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है, जो बटन है, इसका लेफ्ट साइड वाला जो कॉर्नर है, इसकी डिजाइन के बारे में बात हो रही है। इस तरीके से मार्जिन पर जाके आर्क को चेंज करते हैं तो 10, 100 जो भी इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो है राइट साइड का जो मार्जिन है उसे देखा जाएगा। यहाँ राइट साइड के अंदर 100 लिख दिया है, ऐसा इतना गैप यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ फिर से 0 किया है तो यहाँ सेट हो गया। और देख सकते हैं T एंड B, T का मतलब है टॉप एंड B का मतलब है बॉटम। टॉप की जो साइज है या टॉप की जो डिजाइन है उसके बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पर B यानी बॉटम के डिजाइन के बारे में बोला जा रहा है। ये तो हो गया मार्जिन। मार्जिन आप लोग सेट कर सकते हो नंबर के हिसाब से, जितने भी नंबर आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग मार्जिन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पैडिंग है, पैडिंग में चाहे तो आप नंबर डालकर चेक कर सकते हैं, या सेम ही तरीके से L लेफ्ट, R राइट, T टॉप, B बॉटम, इस तरीके से पैडिंग एंड मार्जिन हो जाएगा। पैडिंग के साइड में यहाँ 50 किया है तो लेफ्ट साइड में यहाँ स्पेस ज्यादा चला गया, यहाँ पर 100 कर देती हूँ तो बटन का साइज और भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे इसे ज्यादा अच्छे से आप समझेंगे जब आप पीसी या मोबाइल में खुद करके देखेंगे। इसके बाद गाइज ये है इमेजेस। बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है यूज नहीं करेंगे, बटन का बैकग्राउंड यूज नहीं करना है। आप इमेज यूज करना चाहते हैं, बटन के अंदर इमेज चूज कर सकते हो, एसेट में जाकर इमेज अपलोड कर देना है। इसके बाद आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओपेसिटी आपको दिख रहा होगा, यहाँ नंबर का आप सेट करके यहाँ बटन 1 के ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो। ओपेसिटी का बेसिकली मतलब ये है कि आप बैकग्राउंड में जो भी चीज क्या उसका यूज पार्ट जो है बटन के अंदर भी दिख रहा होगा, शो करा सकते हो। इसका आपको फिलहाल आपको सामने देखने को नहीं मिलेगा, पर आप इसके अंदर खुद करोगे तभी आपको खुद से समझ भी आएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर सब शो कराना, वाइट कराना पॉसिबल नहीं होता है। जब आप खुद करके फील करोगे तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद गाइस यहाँ है शेप। यहाँ शेप राउंडेड दे सकते हो, अपने एप्लीकेशन में देख सकते हो आप थोड़ा सा राउंडेड हो गया है, यहाँ पर देख सकते हो। इसका साइज मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझने में आसानी हो।
यहाँ कोने में दिख रहा होगा थोड़ा सा राउंड हो गया है। सेम यहाँ अगर ओवल करते हैं तो यहाँ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ से आप कोई भी साइज या डिजाइन देना चाहते हो तो दे सकते हो। सिंपल सी चीज है, इसको डिफॉल्ट में रखिए। ये बटन में कोई भी आप डिजाइन बना लीजिए, पीएनजी के अंदर उसे अपलोड कर लीजिए, जो भी पीएनजी होगा अकॉर्डिंगली यहाँ बन जाएगा। जैसे यहाँ पर शो हो रहा है पीएनजी का साइज थोड़ा बड़ा है इसलिए ऐसा शो हो रहा है, तो मैं इसे सेट कर लेती हूँ। इस टाइप से दिखेगा आपको। फिर अगर इसे मैं और भी अच्छे तरीके से करना चाहूँ तो इसका हाइट कर देती हूँ मैं यहाँ पे 20% और यहाँ कर देती हूँ 80%। देख सकते हैं आप यहाँ जिस तरीके से इमेज है उसी तरीके से यहाँ बटन भी हो गया है। इस तरीके से आप चाहें तो अच्छे से डिजाइन आप दे सकते हैं। इसको पहले जैसे नन पर क्लिक करके इसे डिफॉल्ट पर कर लेती हूँ। इसके बाद गाइस यहाँ पर है शो फीडबैक। इसका फीडबैक अगर शो कराना है तो टिक रखिए, अगर शो नहीं कराना है तो अनटिक कर लीजिए। यहाँ है टेक्स्ट, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बता ही दिया था वीडियो के अंदर, मैंने फिर से बता देती हूँ। जो ये टेक्स्ट लिखना है, आपको जो बटन के अंदर टेक्स्ट शो कराना होता है करा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई फॉन्ट टाइप सेलेक्ट किया, मटेरियल आइकन पर यहाँ आपने सेलेक्ट कर लिया। मटेरियल आइकन को कोई कोड लिखते हैं अगर, फॉर एग्जांपल शेयर स्मॉल लेटर्स के अंदर, तो शेयर का आइकन आ चुका है। इसका साइज बड़ा छोटा करने के लिए फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा। इस तरीके से साइज आप एडजस्ट भी कर सकते हो, आइकन को भी इस तरीके से शो करा सकते हो। इसके लिए लेकिन आपको फॉन्ट टाइप में मटेरियल आइकन को चुनना होगा, देन साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हो। फिर यहाँ जो भी आइकन है उसका नाम लिखना होगा। आपको हर चीज का नाम अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बता दूंगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर फिलहाल इतना समझ लीजिए, आपको मटेरियल आइकन को सिलेक्ट करना है। अगर फॉन्ट टाइप चाहिए तो उसके बाद आप कोई भी कोड मटेरियल आइकन के लिए चूज कर सकते हो। जैसे मैंने होम लिखा, यहाँ होम आइकन आ चुका है। इस तरीके से बहुत सारे आइकन ले सकते हो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद समझ में भी आ जाएगी यहाँ से लेने के किस किस तरीके से लेंगे। अब है टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसके लिए बीच में जो आपने लिखा है उसको पहले वाले हालत में कर देते हैं डिफॉल्ट, और उसका टेक्स्ट को पहले जैसा कर लेते हैं स्टार्ट ऐप। टेक्स्ट को आप लेफ्ट साइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ मैं। पहले फॉन्ट का साइज छोटा कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं ताकि छोटा सा दिखे और आसानी से आपको समझ में भी आ जाए। अब सेंटर में आगे बटन भी सेंटर में दिख रहा है। लेफ्ट अगर करते हैं तो लेफ्ट में दिख रहा है, अगर राइट करते हैं तो राइट में दिख रहा है। यहाँ सारी चीजें जो हैं कंपेनियन के अंदर भी दिखेंगी। इसे मैं फिर से सेंटर में कर देती हूँ। टेक्स्ट कलर को अगर आप चूज करना चाहते हो या कलर चूज करना है तो यहाँ टेक्स्ट बढ़ा लेती हूँ तो शायद आपको कलर सही से दिखे। हम टेक्स्ट कलर के अंदर देखेंगे तो कलर चूज करेंगे, कोई भी हो जाएगा, आपको सही लगे जो भी। मैं यहाँ रेड कर लेती हूँ, ये रेड हो चुका है। इस टाइप से टेक्स्ट का कलर चूज कर सकते हो। अगर कुछ कंडीशन ऐसी होती है गाइस कि हमें अपने बटन को जो है विजिबल यानी शो कराना होता है तो हाइड कराना होता है, यहाँ से इनेबल्ड और डिसेबल्ड होता है। ये बटन शो तो होगा पर वर्क नहीं करेगा। दूसरी सिचुएशन होती है गाइस, बटन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो वहां क्लिक भी नहीं होगा और उसकी जगह कोई और बटन दिख रहा है या दूसरा बटन या लेबल, उस बटन को स्टार्टिंग में हाइड रखना है ऐप को ऑन रखते वक्त, और कुछ कंडीशन के अंदर हमें जो है हाइड रखना है इस बाद में उसे डिसेबल्ड कर देना है यानी शो करा देना है। उसकी कंडीशन के लिए इस हमें प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ विजिबल से अनटिक करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। देख सकते हैं बटन है पर ये जो है हट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम ब्लॉक एक यहाँ सेट कर लेते हैं, ब्लॉक्स के अंदर जाएंगे, वैसे ही सेम चीज हम दोहराएंगे। स्क्रीन 1 के अंदर आने के बाद हम यहाँ एनालाइजेस स्क्रीन के अंदर आएंगे, देन बटन के अंदर क्लिक करेंगे। यहाँ जो ग्रीन कलर के ब्लॉक्स हैं प्रॉपर्टीज ब्लॉक्स कहलाते हैं। यहाँ पर आप जो है आएंगे सेट बटन 1 विजिबल टू, इस वाले ब्लॉक को लेंगे, इसको हम कर देंगे ट्रू। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं
कोई भी बटन शो नहीं हो रहा है। यहाँ प्रॉपर्टीज के अंदर बटन है और हमें यहाँ विजिबल से इनविजिबल किया हुआ है। गाइस इसे यहाँ रिफ्रेश करेंगे। पहले इसको यहाँ छोटा बड़ा कर लेते हैं अपने हिसाब से साइज को, फिर रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश होता है ये बटन आ चुका है। ये बाद में आया है जब स्क्रीन शो हो चुका है, उसके बाद में पहले नहीं आया। ब्लॉक्स के थ्रू विजिबल इनविजिबल करा सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।